विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। नेपाल में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। शनिवार सुबह 3:59 पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 रही भूकंप की तीव्रता। जुम्बा जिले में था भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भूकंप के झटकों से कांपी है नेपाल की धरती। और बताया गया कि 4 बजे, क्योंकि 4 बजने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त शेष था, भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन इस दौरान तेज कंपन के चलते अपने घरों से बाहर निकलकर लोग दौड़े और एक दूसरे के हाल समाचार लोगों ने फोन पर जाने। और ऐसे में लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि अलग अलग रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और इसका पड़ने वाला असर अलग अलग होता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है, असर तेज होता है और तबाही मचाने वाला भूकंप भी साबित हो सकता है। जानकारी आपको दे दें, देखिएगा, जैसा कि कहा जाता है कि 1 से 10 के बीच में भूकंप की तीव्रता की गणना की जाती है और तबाही का पैमाना भी अलग अलग होता है। जब ये 0 से 1.9 डिग्री के बीच होता है तो फिर सिर्फ सीस्मोग्राफ के माध्यम से ही पता पड़ता है कि भूकंप आया था। लेकिन जब ये 2 से लेकर 2.9 डिग्री तक पहुंचता है तो एहसास होता है कि भूकंप आया, लेकिन नुकसान की आशंका कम रहती है। जब 3 से 3.9 के बीच होता है तो ऐसा एहसास होता है कि नजदीक से कोई भारी वाहन निकला हो। जिस तरह का कंपन इस दौरान महसूस होता है, कुछ वैसा ही कंपन इस तरह के भूकंप में और इस रिक्टर स्केल पर होता है। अगर ये तीव्रता 4 से 4.9 के बीच रहती है तो दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर सकती है। अर्थात कंपन इस कदर होता है कि अगर आपके आसपास कोई हल्की वस्तुएं हैं, अगर वो दीवार पर टंगी है, उन्हें कोई सहारा नहीं है, तो वो तस्वीरें, वो वस्तुएं नीचे गिर सकती हैं। भूकंप इस तीव्रता का होता है। फिर ये तीव्रता अगर 5 से 5.9 के बीच आती है तो दरारें तक आ सकती है दीवारों में, यानी कि 4 के बाद तीव्रता बढ़ जाती है। फिर जब 6 से 6.9 रहता है तो कमजोर इमारतों को नुकसान संभव है। जब 7 से 7.9 के बीच होता है तो इस तीव्रता का भूकंप होता है। फिर वही 8 से 8.9 के बीच पहुंचता है ये तीव्रता तो बड़े पैमाने पर जान का नुकसान। 9 से 9.9 के बीच होता है तो पृथ्वी पर तबाही तक आ सकती है।